खामोश अंधेरा, बंद कोठरी का रहस्य, सच्ची घटना से प्रेरित एक खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आप भी यकीन करते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते? क्या आप मानते हैं कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके यकीन को हिलाकर रख देगी। घटना की शुरुआत साल 2017 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां एक वीरान कोठरी सालों से बंद पड़ी थी। गांव के लोग इसे मनहूस कोठरी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रात गुजारता वह या तो मर जाता या फिर पागल हो जाता। लोगों का कहना था कि इस कोठरी में किसी औरत की आत्मा भटकती है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह थी या फिर कोई डरावनी सच्चाई। अरमान का मिशन। अरमान, जो कि एक घोस्ट हंटर और यूट्यूबर था, उसने इस जगह की सच्चाई जानने के लिए वहां रात बिताने का फैसला किया। उसने अपनी टीम को बाहर छोड़ दिया और कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और कुछ हाईटेक उपकरण लेकर उस कोठरी में चला गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर रात 12:30 अरमान कैमरे के सामने बैठकर अपने दर्शकों को बता रहा था कि अब तक उसे कुछ अजीब नहीं लगा। तभी अचानक उसकी रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। चले जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है। अरमान ने ईयरफोन लगाया और रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन वहां उसके अलावा कोई नहीं था। उसने इसे सिर्फ एक साउंड ग्लिच समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। रात 1:30। अब कोठरी का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। कमरे की दीवारों पर लाल निशान बनने लगे। किसी ने खिड़की के बाहर से जोर से दस्तक दी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। टॉर्च का लाइट फ्लिकर होने लगा और अचानक बंद हो गया। रात 3 बजे, सबसे डरावना पल। तभी अचानक उसके वॉइस रिकॉर्डर से एक अजीब सी महिला की आवाज सुनाई देने लगी। अगर तू नहीं गया तो तेरी मौत यहीं लिख दी जाएगी। अरमान का दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर दीवारों पर खून टपकने लगा। तभी उसकी नजर सामने पड़े पुराने लकड़ी के झूले पर पड़ी। वह झूला अपने आप हिल रहा था। अरमान हिम्मत करके कैमरा लेकर वहां गया और जैसे ही उसने कैमरा झूले की तरफ किया, झूले पर एक औरत बैठी दिखी। उसका चेहरा सड़ा गला था और उसकी आंखें एकदम काली थीं। वह धीरे धीरे अरमान की तरफ देखने लगी और उसके मुंह से खून टपकने लगा। अरमान के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात 3:15 पर मौत का सामना। अरमान ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक एक भयानक हंसी गूंजने लगी और हवा इतनी तेज हो गई कि सारी चीजें इधर उधर गिरने लगीं। तभी अरमान को महसूस हुआ कि कोई उसके गले पर उंगलियां रख रहा है। वह बुरी तरह से तड़पने लगा। उसका दम घुटने लगा और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे खींचकर दूसरी दुनिया में ले जा रहा है। तभी अचानक कैमरे में एक भयानक परछाई रिकॉर्ड हो गई। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी और फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द उभर कर आया, मर जा। अगली सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो अरमान अंदर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी जुबान कट चुकी थी। उसका कैमरा वहीं पड़ा था, लेकिन उसमें जो वीडियो था उसे देखने की कोई हिम्मत नहीं कर पाया। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात वहां क्या हुआ था। लेकिन इस घटना के बाद से जो भी अरमान का कैमरा छूता है, उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। क्या आप हिम्मत रखते हैं इस वीडियो को देखने की? भूतिया टनल, मौत की पुकार। एक सच्ची घटना पर आधारित खौफनाक कहानी जिसे सुनने के बाद आप भूत प्रेत पर विश्वास करने को मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी सुरंग की है जो अपने अंदर जाने वाले लोगों को जिंदा वापस नहीं लौटने देती, जहां अजीबोगरीब आवाजें आती है और जहां पर एक बार फंसा इंसान दोबारा कभी नहीं दिखता। यह घटना सच्ची है और इसे सुनने के बाद शायद आप भी उस सुरंग के पास जाने की हिम्मत न करें। यह घटना 2018 में भारत के एक छोटे से हिल स्टेशन लैंसडाउन की है। यह एक पुरानी सुरंग है जिसे लोग
मौत की सुरंग कहते हैं। यह सुरंग अंग्रेजों के समय बनी थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि इस सुरंग में कई मजदूरों की मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती है। पर लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे, जब तक कि 4 दोस्तों का ग्रुप वहां नहीं गया। 4 दोस्त और एक खतरनाक चैलेंज 2018 में विक्रम, राहुल, अदिति और संजीव नाम के 4 दोस्त एक ट्रिप पर गए थे। ये सभी भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे और उन्हें ये सब कहानियां बकवास लगती थी। रात के 1:30 पर जब चारों दोस्त होटल में बैठे थे तो विक्रम ने मजाक में कहा, अगर तुम लोग सच्चे बहादुर हो तो इस मौत की सुरंग में चलो, देखते हैं सच में वहां भूत होते हैं या नहीं। राहुल, अदिति और संजीव ने इस चैलेंज को हंसी में ले लिया और सबने फैसला किया कि वे सुरंग में जाकर सबूत जुटाएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। रात के 2:15 पर चारों दोस्त टॉर्च लेकर सुरंग के अंदर दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था और सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अदिति को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। क्या तुम लोगों ने भी कुछ सुना? अदिति ने घबराते हुए पूछा। अरे यार, ये सिर्फ हवा होगी, डरना बंद करो, राहुल ने हंसते हुए कहा। पर जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, अजीब चीजें होने लगी। सुरंग की दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। टॉर्च की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी। विक्रम को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास जोर से सांस ले रहा है। कौन है यहां? विक्रम ने जोर से चिल्लाया, पर जवाब में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अब चारों दोस्त समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बाहर जाने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भूल नहीं सकता। जैसे ही चारों वापस मुड़ने लगे, राहुल अचानक हवा में उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पकड़कर उठाया हो। छोड़ो मुझे! राहुल चीख रहा था, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। अगले ही पल उसने एक भयानक चीख मारी और अचानक जमीन पर गिर गया। उसके गले पर किसी के हाथों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटकर मार दिया हो। तीनों दोस्त इतनी बुरी तरह डर गए कि बिना देखे सुने सुरंग से बाहर भाग निकले। जब वे पुलिस के पास पहुंचे और राहुल के शव की जांच हुई, तो रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा था जो डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। राहुल की मौत दम घुटने से हुई, लेकिन किसी इंसान ने नहीं, बल्कि कुछ अदृश्य शक्ति ने उसका गला घोंटा है। उस रात के बाद विक्रम, अदिति और संजीव की मानसिक हालत खराब हो गई। विक्रम को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अदिति को नींद में कोई गला दबाने लगता और संजीव अक्सर आधी रात को उठकर किसी से बातें करता हुआ पाया जाता। तीनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और तब से कोई भी उस सुरंग में जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप अब भी भूतों पर विश्वास नहीं करते? अगर आप सोचते हैं कि यह सब झूठ है, तो लैंसडाउन की उस सुरंग में जाकर खुद आजमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, वहां से जिंदा वापस आना लगभग नामुमकिन है। क्या आप इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे?